चलिए सब ध्यान देंगे, लास्ट डे रिवीजन है, इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट डे एग्जाम के दिन ये देख के जाएंगे, ये वीडियो जरूर से देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट और की पॉइंट डिफिनेशंस। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज का मतलब इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब क्या रिस्क है वो बताना होता है। मैग्नीफाई द सेल्स चेंजेज इन द प्रॉफिट चेंजेज, मतलब सेल्स में चेंज होने से प्रॉफिट में कितना चेंज होगा चैप्टर बताता है, बस यही है। ये तीन तरह का होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज किस कारण से होता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण। फाइनेंशियल लिवरेज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रीफरेंस के कारण होता है। और कंबाइंड लिवरेज टोटल इंपैक्ट ओएल इंटू एफएल दोनों के कारण होता है, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। सेंसिटिविटी चेक करना होता है, सो हाउ द प्रॉफिट या ईपीएस रिएक्ट टू द सेल्स चेंजेस। इसमें क्या बताता है, सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि सेल्स में चेंज होने से आपका ईबीआईटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स और ईपीएस में क्या चेंज होता है, ये बताता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो क्या करना है आपको, एक इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करना है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी आएगा। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया रहेगा, माइनस कर देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रीफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो अलग फॉर्मूला लगेगा, नहीं होगा तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीएस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन हो सके तो डायरेक्टली डायरेक्टली दिया होगा या तो इनडायरेक्टली दिया रहेगा। आप इस तरह से ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे और बाकी फॉर्मूला लगा करके आप ओएल एफएल निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ओएल का, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंजेज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंजेज इन सेल्स। एफएल का क्या होता है, ईबीआईटी अपन ईबीटी, इसका और भी अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपन ईबीटी। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड रहेगा तो हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप करके माइनस कर लेते हैं, और एक चेंजेज वाला रेशियो फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस अपन परसेंटेज चेंजेज इन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का सॉरी कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी। एक फॉर्मूला और बोले तो कंट्रीब्यूशन अपन अगर प्रीफरेंस डिविडेंड रहेगा तो ईबीटी में से क्या कर लेंगे हम लोग, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, बट ग्रॉस अप करके माइनस करेंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस परसेंटेज चेंजेज इन सेल्स, ये सीधा सेल्स से लेके ईपीएस तक का चेंजेस बताता है। एक तीसरा फॉर्मूला ऐसा क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सारा इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट से आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है। मेन पॉइंट खाली क्या ध्यान देना है आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, फिक्स कॉस्ट एग्जिट होता है। अगर आपका ईबीआईटी लेस देन अगर 0 है तो अनडिफाइंड, साफ लिख देंगे यहाँ पर क्या, राइट नॉट मीनिंगफुल या लॉस लिख करके यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल लिवरेज 1 आएगा। यूज टैक्स ग्रॉस ऑफ पीडी इन द डिनोमिनेटर, अगर आपका लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है तो उसको ही माइनस करेंगे, लेकिन ग्रॉस ऑफ करके माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज का क्या होता है, दोनों को इंटू करेंगे, अगर हाईयर बोथ होगा तो एक्सट्रीम ईपीएस रिस्क सेंसिटिविटी। अगर अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है, तो आपका कंबाइंड लिवरेज बहुत हाई होगा, ठीक है। चलिए तो ये छोटा सा था, ये वाला लास्ट डे में ये देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा ओवरव्यू आ गया चार्ट चैप्टर का, ठीक है।